एक सुनसान गली के कोने में पुराने पीपल के पेड़ की घनी छांव तले एक गरम रोटी पड़ी थी। किसी ने आधी खाकर यूं ही फेंक दी थी। गली में रहने वाला एक पीला भूरा बिल्ला चिट्टू दूर से ही उसे देख रहा था। भूख से उसका पेट जवाब दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि बिना आवाज किए धीरे धीरे रोटी तक पहुंचना होगा। चीटू दबे पांव रोटी के पास पहुंचा, चारों तरफ देखा, फिर रोटी को सूंघ कर तुरंत मुंह में दबा लिया। वो खींचकर भागने ही वाला था कि अचानक कोई फुफकारा। पीछे मुड़ते ही चिटू ने देखा, गली के कोने में खड़ी थी दुबली पतली धारीदार बिल्ली चिंकी। उसके पेट में भी भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। चिंकी ने चिटू को घूरा, फिर बिना वक्त गमाए उस पर झपट पड़ी। पंजा चिटू की नाक के पास से गुजरा, लेकिन चिटू ने रोटी नहीं छोड़ी। उसने गुर्राकर चिंकी को चेतावनी दी, पर चिंकी कहाँ मानने वाली थी। अब दोनों रोटी के लिए खींचातानी करने लगे। एक बाएं खींचे, एक दाएं। गली में धूल उड़ने लगी। दोनों के पंजों से मिट्टी छिटक रही थी। पास ही एक पुरानी दीवार पर कुछ चूहे तमाशा देख रहे थे। सोच रहे थे कि जो भी गिरेगा, रोटी का कोई टुकड़ा तो उनके हिस्से आएगा ही। तभी बिजली के तार पर एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसका नाम था कालू, गली का सबसे शातिर चोर। कालू ने दोनों बिल्लियों को लड़ते देखा तो उसकी चोंच पर मुस्कान आ गई। वो वहीं बैठा सही मौके का इंतजार करने लगा। नीचे चिटू और चिंकी अब इतने उलझ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ऊपर कालू भी बैठा है। जैसे ही रोटी का एक कोना खींचातानी में थोड़ा ढीला पड़ा, कालू ने पंख फैलाए और बिजली की रफ्तार से नीचे झपट पड़ा। उसने अपनी चोंच रोटी में मारी और झट से उड़ गया। चिटू और चिंकी के मुंह खुले रह गए। रोटी हवा में गायब। दोनों बिल्लियां एक पल के लिए एक दूसरे को घूरती रहीं। फिर दोनों ने अपनी लड़ाई बंद की। अब लड़ाई किस बात की? रोटी तो उड़ गई थी। ऊपर कालू पेड़ पर बैठा मजे से रोटी खा रहा था। नीचे चिटू और चिंकी ने धीरे धीरे एक दूसरे को देखा और एक हल्की सी फुफकार के बाद अलग अलग दिशाओं में चल दिए, नई रोटी की तलाश में।